नमस्ते, मैं सत्यदत्त छुटराय आप सबको स्वागत करता हूं और इसके साथ आप सबको ग्रह और गृह का शिवरात्रि वाणी में भी स्वागत करता हूं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आज मैं आप सबको शिवरात्रि के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं। जबकि मैं आप सब लोगों से दूर हूं, फिर भी आप सबके पास हूं। उम्मीद करता हूं आप सब मेरे वाणी को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, आपका जीवन में उतारेंगे और सोचेंगे। आज मैं जो बोलना चाहता हूं ये आप सबके लिए लाभदायक है, आपके जीवन को परिपूर्ण कर देगा। शिव प्रसादन बिना न बुद्धि, शिव प्रसादन बिना न युक्ति, शिव प्रसादन बिना न सिद्धि, शिव प्रसादन बिना न मुक्ति। शिव के बिना बुद्धि, शिव के बिना मति, शिव के बिना सिद्धि और मुक्ति भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि भगवान शिव सबका स्वामी है, सारे ब्रह्मांड के प्रभु है, अधिपति है। शिव मंगलमय है, शिव पशुपति है, शिव सदा शिव भी है। आज महाशिवरात्रि है और आप सबको स्वागत है, मेरा आशीर्वाद है। आप लोग बहुत खुश में ये पर्व मनाते हैं और हिंदू धर्म में होने के नाते शिवरात्रि यानी महाशिवरात्रि हिंदुओं के लिए एक विशेष खास महत्व भी रखता है ये पर्व। जबकि ये पर्व खगोलीय है, पूरा ब्रह्मांड के लिए है, फिर भी हिंदू लोग ही सबसे ज़्यादा इसका मायना रखते हैं और सबसे ज़्यादा इसका पालन करते हैं। कोई भगवान शिव को जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बिलपत्र तो सब ही चढ़ा देते हैं। मंदिर तो सबको ही जाते हैं, इस दिन तो सबको ही मंदिर जाते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा भारत में जो शिवरात्रि के दिन मंदिर नहीं जाता होगा, बहुत लोग जाते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि मंदिर का जो शक्ति तत्व है, जो एनर्जी है, वो इस दिन बहुत बढ़ जाता है, बहुत खास हो जाता है। भारत के हर मंदिर में, खास करके आपका महाकालेश्वर मंदिर में, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में, यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में, और हर शिव मंदिर में वो कश्मीर ग्रह की जो संभावना होता है, कश्मीर ग्रह की जो अवतरण होता है, वो बहुत बढ़ जाता है। यानी मंदिर एक जीता जागता ऊर्जा केंद्र बन जाता है। तो मंदिर तो जरूर जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि शिवरात्रि साल में एक बार होता है,
हर महीना एक बार शिवरात्रि आता है, चतुर्दशी को आता है, लेकिन हम लोग मानते नहीं, पालते नहीं, वो अलग बात है। कौन हर शिवरात्रि को, कौन हर चतुर्दशी को जागृत रहता है? कोई नहीं रहता है। खाना पीना खा के सब सो जाते हैं। कौन देखता है कि हर चतुर्दशी को जागृत रहना चाहिए बोल के? लेकिन होता है, वो कस्मिक संरचना हर चतुर्दशी को बनता है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बनता है। अगर आप जागृत रहते हैं उस दिन, ये जागरूकता आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, काफ़ी फायदेमंद। आपका जीवन का ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए, आपका जीवन का रूपांतरण करने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है, जो कि बिना कुछ किए आप अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते, सिर्फ जागृत रहेगी। इसलिए ये पर्व को जागरण कहा जाता है, जागृत कहा जाता है, जागर कहा जाता है, जागरण कहा जाता है। भारत के विभिन्न पड़ावों पर, विभिन्न एरिया में, भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न नाम में उसको बुलाया जाता है, लेकिन काम सेम है, शक्ति तत्वों की काम है। देखिए, मनुष्य जीवन अनंत संभावना से भरपूर है। आप कोई भी मनुष्य कोई भी सीमा तक पहुंच सकता है, लेकिन तभी पहुंच सकता है जब वो अपना अंदर ऊर्जा को उतना विस्फोरित कर सकता, अपना अंदर ऊर्जा को उतना विकसित कर सकता है, यानी अपना अंदर में जो अनाहत, जो असंभव संभावनाएं भरपूर है, जो अनंत ऊर्जा भरपूर है, उसको विकसित करने का उपाय उसके पास हो, उसको अपने जीवन में काम में लगाने की तरीका उसको हो। कोई भी आदमी, दुनिया में कोई भी आदमी आप ट्रेनिंग लेके या प्रस्तुति करके अपना ऊर्जा का स्तर बढ़ा के, अपना संभावना को बढ़ा के, कोई भी आदमी ब्रूस ली भी बन सकता है, कोई आदमी दलाई लामा भी बन सकता है, कोई हिमालय की महाजोगी भी बन सकता है, कोई किसान भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि अपना ऊर्जा के स्तर, अपना भीतर की अनंत संभावना को आप कैसे प्रकटित करते हैं, अपने अंदर का अनंत संभावना को आप कैसे प्रस्फुटित करते हैं। और जीवन की आपका अनंत संभावना को ऊपर उठाने के लिए, आपके जीवन का अनंत संभावनाओं से भरपूर जीवन को और एक पांच ऊपर उठाने के लिए, अपना ऊर्जा को और एक रूपांतरण देने के लिए ये महाशिवरात्रि बहुत बड़ा योगदान है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि महाशिवरात्रि को ऐसा खगोलीय संरचना बनता है, ऐसे ग्रह नक्षत्र की स्थिति बनता है, ऐसे महाकाशीय स्थिति बनता है कि सारे ग्रह नक्षत्र की स्थिति आपका अंदर की ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अब देखते होंगे, आप लोग जानते होंगे कि पूर्णिमा को, अमावस्या को यूजुअली समंदर का लहरें बढ़ जाता है, समंदर के काम बढ़ जाता है। जो लोग थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उन लोगों का मानसिक हलचल भी बहुत बढ़ जाता है, उनका विक्षिप्तता बहुत बढ़ जाता है। लोग उनको लूनाटिक कहते हैं। ऐसा नहीं कि चंद्रमा उसको कर देता है, ये प्रकृति का गुण है, ये प्रकृति का क्षेत्र का अपना प्रभाव है। उस दिन शक्ति तरंगों का जो विभेद होता है, पृथ्वी पर जो शक्ति तरंग आता है उसका जो प्रभेद रहता है, इसके हिसाब से ऐसा ही होता है कि कोई किसी के भीतर ऊर्जा का रूपांतरण करता है, स्वाभाविक रूप से करता है। आप पूर्णिमा को, अमावस्या को स्वाभाविक रूप से आपका ऊर्जा का बढ़ावा आप देख सकते हैं शक्ति में। जबकि हमारा शरीर का 78% जल तत्व है, और जल तत्व रस तत्व का प्रदर्शन करता है, रस तत्व का एक प्रतिनिधि है, और रस ही शक्ति तत्व को पकड़ के समाहित करता है शरीर में। तो इसलिए यूजुअली पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन रात को आपको अन्न का भोजन निषिद्ध किया जाता है, क्योंकि आपका शरीर में रस तत्व का उथल पुथल ना हो, ताकि आप उसको अपने जीवन को संतुलित बना रखें, जीवन को अच्छा से बना रख पाए। ऐसे शिवरात्रि पर ऐसे ही होता है, आपका अंदर का सारी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वमुखी बनता है, स्वाभाविक रूप से। आप चाहे कुछ करें ना करें, लेकिन आपको उसके लिए जागृत रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए, ताकि आपका कॉन्शियसनेस लेवल सुपर कॉन्शियस लेवल तक जा पाए। आपका ऊर्जा का जो ऊर्ध्वगमन होता है, यानी कौन सी ऊर्जा? आपका शारीरिक ऊर्जा, आपका मानसिक ऊर्जा, आपका आध्यात्मिक ऊर्जा, आपका कुंडलिनी का ऊर्जा, आपका जीवन का अनाहत ऊर्जा, अनंत संभावनाओं की जो ऊर्जा आपके शरीर में है, वो सारी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगमन करता है महाशिवरात्रि। जागृत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जागृत रहेंगे तभी ये ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करके महा ऊर्जा से, यानी कस्मिक ऊर्जा से मिल पाएगा। अगर आप सो जाते हैं तो ये ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन आपको क्षति पहुंच सकता है, ये आपके लिए क्षतिकारक हो सकता है, क्योंकि जब ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है तो उसको महाकाशीय ऊर्जा से वो मिलना चाहिए। अगर आप इस संभावना को रुक देते हैं, यानी खाना पीना खा के सो जाते हैं, दिया जला के सो जाते हैं, तो ये ऊर्जा आपका शरीर को, आपका मानसिक स्थिति को, यानी आपका जीवन के चक्र को असंतुलित कर सकता है। ये फिक्स्ड है। इसलिए
महाशिवरात्रि को सब बोलते हैं कि जागृत रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, दिया जलाते हैं, 12-1 बजे तक दिया जला के बैठते हैं। जब महादेव उठ जाता है मंदिर में तो आते हैं, घर में खाना पीना खा के सो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, शिवरात्रि महाशिवरात्रि का महत्व ऐसा नहीं, या ऐसा नहीं कि आप 12-1 बजे तक जागे और उसके बाद खाना पीना खा के सो जाए। हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू शास्त्र के अनुसार, वेदांत, वेदांत उपनिषद, इन सब शास्त्रों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार सूर्योदय से सूर्योदय तक एक दिन होता है, ना कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से रात को 12 बजे। वो अलग चीज है, आप लोग उसको मान सकते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से उसका कोई महत्व नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण से सूर्योदय से सूर्योदय तक, यानी महाशिवरात्रि के दिन अगर सूर्योदय से उसका नेक्स्ट डे सूर्योदय तक आपको जागृत रहना चाहिए। अगर आप अपने रीढ़ का हड्डी को सीधा रखते हैं, सीधा बैठते हैं, योगासन पोजीशन में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं और अपने आप को जागृत रखते हैं, तो ये महाकाश ऊर्जा आपके अंदर आएगा, आपका शरीर में प्रवेश करेगा, शरीर में अवतरण करेगा और आपका जो शरीर की जो ऊर्जा है वो स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगमन करके वो महाकाश ऊर्जा से मिलेगा। वो आपके जीवन को, अपना व्यक्तित्व को रूपांतरण करने में काफ़ी मददगार होगा, काफ़ी सहायक होगा। आपका जीवन को एक पड़ाव, ये अनंत संभावनाओं से युक्त होने के लिए ये आपको ऑटोमेटिकली इन्बिल्ट करा देगा। आपको ऑटोमेटिकली ये आपको आपके अंदर से ऐसे बनाएगा कि आपका जीवन का रूपांतरण घटता जाएगा। बात है कि जागृत रहना है। जागृत का मतलब क्या होता है? जागृत का मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ खाना पीना खा जाए, बैठ जाए, या पानी पी लिए, शरबत वगैरह पी लिए और बैठ लिए। नहीं, आपको कॉन्शियसली बैठना पड़ेगा, यानी जागरूकता के साथ बैठना पड़ेगा, तभी ये जागर होगा। आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, आपका अपने प्रति, अपने ऊर्जा के प्रति, अपने चतुर्पर्श के प्रति, परिपर्श के प्रति। ये जागृत रहना बड़ा मुश्किल का चीज़ है, इसलिए लोग मंदिर चले जाते हैं ताकि सारी चीज़ छोड़ के वो वहाँ पे कंसंट्रेटेडली बैठते हैं। वो भी अच्छा चीज़ है कि आप कहीं मंदिर में बैठते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर मंदिर में नहीं बैठ पाते हैं तो आप घर में बैठ सकते हैं। घर में कोई कोना चुन लेंगे, छोटा सा कोना, जहाँ पे अगर अलग सा कमरा है तो बहुत बढ़िया है, अगर अलग सा कमरा नहीं है तो छोटा सा कोना चुन ले सकते हैं। यहाँ पे दिया जला लीजिए, घी का दीपक होगा तो बहुत अच्छा है। घी का दीपक नहीं जला सकते तो तेल का दिया जलाए, लेकिन ध्यान में दीपक आपका अखंड रूप से चलता रहे, ताकि वो महाकाश जो ऊर्जा है वो उसको खींचता रहे, वो आपका शरीर में, आपका घर में, आपका चतुर्पर्श्व में वो अवतरण करने में उसको सहायक बने। तेल का दिया जलाना चाहिए। आप कोई भी तेल का दिया जला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बायोलॉजिकल अगर कोई अच्छा तेल का दिया आप जलाते हैं, जैसे नारियल तेल हो या बादाम का तेल हो, तो बहुत अच्छा है। आप और कोई तेल का भी जला सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। ज़्यादा धुआं नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाइए, आपका रीढ़ का हड्डी सीधा रहना चाहिए, और आप चाहे तो कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय जप कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, भगवान की स्तुति कर सकते हैं, स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर पाए तो आप सीधा ही बैठे रहिए, जागरूक रूप से आपका बैठे रहिए, आप सोइए मत, यानी आप झपकिए मत या तंद्रा अवस्था में मत जाइए। तभी शिवरात्रि आपका जीवन में, ये महाशिवरात्रि आपका जीवन में अवतरित होगा, आपका जीवन की ऊर्जा को रूपांतरण करेगा, ऊर्ध्वगमन कराएगा, आपका जीवन में और एक पड़ाव आएगा, बढ़ेगा, आपका जीवन के अनंत संभावना को प्रस्फुटित करेगा। आप एक मनुष्य से महामनुष्य बनने की, मानव से महामानव बनने का जो रास्ता है, मनुष्य से महामानव, मानव से महामानव बनने की जो प्रक्रिया है, वो आपके लिए सरल होगा और आपकी चेतना का प्रस्फुरण होगा, चेतना की विकास होगा और आपके जीवन में मिरेकल्स आएगा। लोग चमत्कार नमस्कार करते हैं, किसको? चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। जहाँ पे मिरेकल देखते हैं वहाँ पे नमस्कार करते हैं। हर का जीवन में मिरेकल घटित होता है, हर का जीवन। अगर आप मिरेकल होने के लिए संभावनाएं प्रस्तुत करेंगे तो आपका जीवन में मिरेकल घटित होगा। इस शिवरात्रि को ही घटित होगी। आप कोई भी दिन आप चाहेंगे तो आपका जीवन में मिरेकल घटित हो सकता है, लेकिन मिरेकल तभी घटित होता है जो उसका सारे संभावनाएं परिपूर्ण हो, नहीं सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होता है। और वही चमत्कार आपका जीवन में घटित हो, आपका जीवन में रूपांतरण हो, इसके लिए आपको ही काम करना पड़ेगा, आपको ही संभावनाएं प्रस्तुत करना पड़ेगा, आपको ही संभावनाएं बनाना पड़ेगा, तभी आपका जीवन का रूपांतरण होगा, तभी आपका जीवन में ये मिरेकल्स घटित होगा। आप सोचते हैं कि खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं, तो क्या मिरेकल घटित होगा?
नहीं, ऐसा मेरा कहीं नहीं घटित होता। आपको ध्यान करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, किस प्रक्रिया आप अपनाते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा आप गुजरते हैं, वो अलग चीज। लेकिन कुछ ना कुछ प्रक्रिया आपको अपनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रक्रिया आपके अंदर समाहित करना पड़ेगा, तब कि आपका भीतर का कुछ ना कुछ रूपांतरण घट सके, आपके जीवन की ऊर्जा की रूपांतरण हो सके, आपका जीवन ही महाकर्षित जो ऊर्जा की अवतरण हो सके, आपका अपना कुंडलिनी का ऊर्जा जागृत हो सके, आपका भीतर का ऊर्जा ऊर्ध्वगमन कर सके, तभी हम मानव से महामानव बन सकते हैं। कोई भी ईसा मसीह बन सकता है, कोई भी ऋषि मुनि बन सकता है। हर के अंदर भगवान सारी संभावनाएं देके दुनिया में भेजे हैं। ऐसे नहीं कि किसी को स्पेसिफिकली किसी के ब्रेन में कुछ फिट करके भगवान ने पैदा कर लिया और बाकी का ब्रेन में कुछ फिट नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंस रखता है कि आप कैसे अपने जीवन को रूपांतरण करने के लिए कैसे आप संभावनाएं जुगाड़ कर सकते हैं, और रूपांतरण करने के लिए आप कितना प्रयत्नशील है। अपो दीप भव, ये एक शब्द है, ये एक वाक्य है। अपने आप दीपो भव, अपना अंदर का ज्योति खुद जलाओ। बुद्ध ने ये बात बोली थी, अपो दीप भव, खुद का ज्योति जो है खुद जलाओ। ज्योति यानी ऊर्जा का प्रतिनिधि है। जब आपका अंदर का ज्योति खुद जलने लगेगा, जब आपका अंदर का अनाहत खुद जागृत होने लगेगा, जब आपका अंदर का स्थिति खुद उन्नत होना लगेगा, आपका अंदर का चक्र सब जागृत होने लगेगा, तभी आप जागरण का महत्व समझेंगे, तभी आपका जागरण संपूर्ण होगा, तभी महाशिवरात्रि आपका जीवन में उल्लास उमंग लाएगा, तभी आपका हर दिन महाशिवरात्रि बनेगा। जीवन का हर दिन आपका महाशिवरात्रि बनेगा। आप वो उल्लास को, वो उमंग को, वो पवित्रता को, वो दिव्यत्व को खुद महसूस कर पाएंगे, खुद महसूस कर पाएंगे। वो आपका रोम रोम में परिपूर्ण हो जाएगा। वो दिव्यत्व, वो उल्लास, वो उमंग, वो दिव्य चित्र आपका चारों तरफ फैला रहेगा, चारों तरफ खिलखिलाता रहेगा। आपका जीवन एक परिपूर्ण जीवन बन जाएगा जब आपका भीतर का जागरण घटित हो। अपना कार्य के प्रति, अपना आध्यात्मिक जीवन के प्रति जागरूकता होना चाहिए। आपके भीतर वो चेतना आना चाहिए, आपका कॉन्शियसनेस को डेवलप करना चाहिए। ऊर्ध्वगमन हुए व्यक्ति से आपको मिलना चाहिए, ऋषि मुनियों से, महात्माओं से, उनका जीवन में घटित हुआ अनंत संभावना को अपना जीवन में उतरना चाहिए। आप किसका अनुसरण कर सकते हैं, किसका बिना अनुसरण किए भी आप सत्यता को उपलब्ध कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप किसको अनुसरण करें, लेकिन अगर अनुसरण करते हैं, किसी का कोई प्रक्रिया को अपनाते हैं, कोई रास्ता पर चलने के लिए अपने आप को सुलझाव करते हैं, तो ये आपके लिए मददगार होगा, फायदेमंद होगा। आप गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं, गुरु मंत्र की जाप करते हैं, तो ये आपका चेतना को विकसित करने के लिए, आपका चेतना के प्रस्फुरन करने के लिए बहुत सहायक है। क्योंकि दिया तभी जलता है जब कोई और एक दिया उसको लगा देता है, अपने आप तो लाइट नहीं हो जाता। तो अपो दीप बनो, आपका अंदर का ज्योति जो जलेगा, वो ज्योति जलेगा तो सही, लेकिन ज्योति का आग जो लगाएगा वो गुरु ही लगाएगा, वो शिव ही लगाएगा। गुरु कौन होता है? शिव का एक रूप होता है। शिव यानी ज्ञान। हर कोई व्यक्ति शिव होता है, लेकिन होता क्या है, जब संसार में आता है तो सबके तरफ भटके रहते हैं, सबके तरफ। सब और शिव में ज्यादा फर्क नहीं है। सबके ऊपर अगर जो आकार इकार जो आप लगाते हैं वही शिव है, वही इकार ही शिव है, वही ही ऊर्जा है, वही ही प्राणस्पंदन है, वही ही शिव तत्व है। वही अगर वो शिव तत्व अगर हट जाए आपका जीवन से, अब सब है। अब संसार में तो सबको ही सब है, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु ही धनाना धर्म ही तेषा मधिक विशेषा धर्मेण ही न पशु ही समाना। धर्म जो होता है वही होता है शिव। तो अब सोचते हैं कि पूजा पाठ करना, घंटी बजाना, आरती उतारना, ये सब धर्म नहीं, ये सब कर्मकांड है। इसका वैज्ञानिक भित्तिभूमि है, इसमें मैं मना नहीं करता हूँ। ये आपका जीवन में जरूरी भी है, जरूरी भी नहीं है। आप करते हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये वैज्ञानिक भित्तिभूमि से युक्त है, हिंदू धर्म का पड़ाव है। आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई बुरा नहीं। लेकिन ये शिव तो नहीं है, ये सब शिवत्व तो नहीं हुई। वो शिवत्व कुछ अलग होता, कुछ अनाहत है, कुछ अलग है, उसका झंकार कुछ अलग होता, और उसके लिए आपको तो गहराई में डूबना पड़ता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों पशुओं को जहाँ इंसान का भी वही। सिर्फ धर्म ही अलग होता है। धर्म क्या होता है? कॉन्शियसनेस, जो नहीं होता है पशुओं के पास। आप एक गाय के पास कितना भी वेद पढ़ लीजिए, वो भी आपको पढ़ के सुनाएगा। आप बकरी के पास कितना भी गाना सुना लीजिए, हिंदी फिल्म का गाना सुना लीजिए, बकरी आपको गाना सुनाएगा। आप बकरी को, बिल्ली को आप 25 दिन आपके साथ बैठा के मेडिटेशन कर लीजिए, वो बुद्ध बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पास उसका भौतिक संरचना ऐसा नहीं कि वो अपना कॉन्शियसनेस लेवल को डेवलप कर पाए। ऐसा नहीं है कि आप वो अपना चेतना को परम चेतना में विलीन कर पाए। लेकिन मनुष्य में वो क्षमता है, मनुष्य में वो संभावनाएं है कि वो अपना चेतना को परम चेतना से विलीन करा पाएगा। वो अपने चेतना को बढ़ाकर परम चेतना को छू पाएगा।
अपने जीवन में परम ज्योति को उतारण कर पाएगा और अपना जीवन में परम तत्व को उपलब्धि कर पाएगा, परम तत्व को अवतरित कर पाएगा, अपना अंदर का ऊर्जा को परम ऊर्जा में विलीन कर पाएगा। वो संभावनाएं है, वही संभावना ही धर्म होता है, वही संभावना ही धर्म होता है। धर्म कोई घंटी, मैंने बोला ना आपको कि धर्म कोई पूजा पाठ नहीं है, धर्म एक विज्ञान होता है, एक प्रक्रिया होता है, एक साइंस होता है। अपने जीवन को रूपांतरण करने का जो प्रक्रिया वही धर्म होता है। अपना जीवन को मानव से उठाकर महामानव बनने की जो प्रक्रिया है वही धर्म होता है। अपने जीवन को अनंत संभावना को विकसित करने का जो प्रोसेस है वही धर्म होता है। अपने जीवन को रूपांतरण करने की, अपना ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करने की जो क्रिया होता है वही धर्म होता है। अगर आप ये धर्म अपनाते हैं तो आपका जीवन का परिवर्तन घटेगा। लेकिन ये धर्म तभी घटेगा आपके अंदर जब आपके भीतर शिवत्व का जागृत हो, वरना आप तो सब बन के रहेंगे। और जो संसार में जो आता है तो सब कोई सब होता है, खाना पीना खाता है, सोता है, पीता है, बाल बच्चा पैदा करता है, बस इमारत बना देता है, 2-4 मकान बना देता है, गाड़ियां बना देता है, खाना पीना खाता है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, बस खाना पीना, उसके बाद रोग वैराग भोग के मर जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम तापत जननी जठरे से। ये प्रक्रिया अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। फिर धरती पे आएंगे, फिर खाना पीना खाएंगे, फिर बाल बच्चा पैदा करेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर वही काम करेंगे। वही अनंत जीवन चक्र में आप घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, अनंत जीवन चक्र तक, अनंत काल तक घूमते रहेंगे, जब तक आपका अंदर का शिव चक्र करना। वो महाशिवरात्रि वही दिन है जो आपका अंदर का वो शिवत्व जागृत हो पाए। सबसे अच्छा दिन, वो सबसे वैल्यूएबल दिन है आपका जीवन में। ऐसे तो मैंने बोला आपको पहले कि हर महीना शिवरात्रि आता है, लेकिन साल में एक बार महाशिवरात्रि आता है, क्योंकि भौगोलिक संरचना, खगोलीय संरचना ऐसा बन जाता है कि आपका अंदर का ऊर्जा ऊपर उठने लगता है। तो ये शिवरात्रि को आप खोना नहीं चाहिए। आप मंदिर जा पाए बहुत अच्छा है, नहीं है तो घर में मनाइए, कोई बात नहीं। जो प्रक्रिया मैंने बनाया, बोला आपको, आप करिए उस प्रक्रिया में, अपने ऊर्जा को जागृत करिए, अपने धर्म को विकसित करिए, अपने शिवत्व को जागृत करिए। हाँ, एक विशेष खास बात, शिवत्व जागृत करने के लिए गुरु का भूमिका बहुत रहता है। कभी उसके बारे में मैं बोलूंगा, गुरु पूर्णिमा है तो मैं आपको बताऊंगा गुरु की क्रिया क्या हो शिवत्व जागृत करने के लिए। जिस दिन आप अपने आप को परिपूर्ण उपलब्ध करेंगे, जिसके दिन आप उपलब्ध कर पाएंगे आप ब्रह्मास्मि है, अहम ब्रह्मास्मि, उसी दिन आपका अहम शिवोहम की यात्रा परिपूर्ण हो जाएगा। और ये यात्रा आपका शुरू होता है महाशिवरात्रि से। आप महाशिवरात्रि को मनाइए, अपने जीवन में उतरण करिए कंसस्टेंस के रूप में। आप संकल्प लीजिए कि आपका जीवन को परिवर्तन करेंगे, रूपांतरण करेंगे, एक मानव से महामानव तक बनेंगे। आपका जीवन का, देखिए, भौतिक डिफिकल्टी सबके साथ रहता है, संसार की तामझाम सबके साथ रहता है ना। दीनता रहता है, दरिद्रता, दुख रहता है, अभाव रहता है, आर्थिक फाइनेंशियल डिफिकल्टीज रहता है, फैमिलियर डिफिकल्टीज रहता है, वो सब रहता है। वो संसार की रीति नीति। जब कोई संसार में आएगा, संसार का थोड़ा बहुत उठपटांग उसको झेलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण भी झेले थे, भगवान राम भी झेले थे, तो आप लोग को भी झेलना पड़ेगा। वो अलग चीज है, वो तो संसार की प्रक्रिया है, उसके भीतर आपको गुजरना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप गुरुगम में हैं, गुरु दीक्षा ग्रहण किए, गुरु मंत्र के जाप किए, तो संसार की ये सब जो डिफिकल्टीज है, जो झलाव है, ये आपके लिए कम हो जाएगा। ये आपको तेल लगाया हुआ हाथों में जैसे पानी नहीं लगता है, वो सब नहीं लगेगा। वो ऐसे ही बनेगा कि आपका शरीर में, आपका शरीर दे के छू के चला जाएगा, आपका जीवन दे के छू के चला जाएगा। आपका जीवन को असंतुलित करने में ये सब डिफिकल्टीज इतना इफेक्टिव नहीं होंगे। आप अगर अपने शिवत्व को जागृत करते हैं, आपके शिवत्व को परिपूर्ण करने में, विकसित करने में, अपने शिवत्व को मजबूत बनाने में आप लगे रहते हैं, तो ये सब पड़ाव आकर भी छूकर भी आपको चला जाएगा। ये डिफिकल्ट नहीं है, सांसारिक तामझाम रहेगा, लेकिन उसके भीतर भी आप लोग को करना है, कंटिन्यूस करना है और जरूर करना है। आप बोलेंगे आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं शिवरात्रि को जागरण नहीं रहूंगा, मैं नेक्स्ट डे रहूंगा, उसका आप रह सकते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि को अगर आप जागृत रहते हैं, महाशिवरात्रि को अगर आप पालन करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र की जाप करते हैं, तो ये आपको काफी फायदेमंद होगा। हाँ, एक विशेष बात आपको बोल देता हूं, आप अगर घर में बैठते हैं या मंदिर में बैठते हैं तो चेष्टा करिए, यानी प्रचेष्टा करिए कि आप दिन भर महामृत्युंजय मंत्र की जाप करें। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और पारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयम्। ये महामृत्युंजय मंत्र है, आप उसको जप कर सकते हैं।
अगर आप संपुटित महामृत्युंजय मंत्र जाप करना चाहते हैं, ओम ह्रोम जुम सह ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और पारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुखी ओम अमृतसह जुम हम, ये संपुटित महामृत्युंजय मंत्र है। आप इसको जप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। खाली महामृत्युंजय मंत्र जप कर सकते तो वो भी अच्छा है। आप अगर इतना भी नहीं कर रहे, ओम हम जुम सह ओम हम जुम सह, ये लघु बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। महामृत्युंजय मंत्र बहुत चमत्कारिक होता है। आप 21 दिन करके देखिए, आपका जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा, आप खुद देख लेंगे। आपका घर का सारा बीमारी छूट जाएगा। आपका व्यक्तिगत बीमारी तो छूटेगा छूटेगा, आपका घर में अगर अभिशप्तता है तो वो भी छूट जाएगा। आपका घर में अमृत का वर्षा होना लगेगा, क्योंकि ये महामृत्युंजय है। और शिवरात्रि के दिन आप अगर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र को उच्चारण करते हैं, तो ये आपका जीवन में तो चमत्कार घटित होगा ही होगा। ये आपका जीवन को इतना परिपूर्ण कर देगा, इतना दुर्लभ तत्वों से परिपूर्ण करने का, इतना अमृतत्व में परिपूर्ण कर देगा, इतना अमृत आपके ऊपर बरसेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वो आपका जीवन चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आप कुछ करें ना करें, ये करें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। बाकी आप लोग की मर्जी, आप करेंगे नहीं करेंगे। और सोने वाले के लिए क्या करेंगे, घंटी बजाएंगे तो कुछ फायदा नहीं। कुंभकर्ण जैसा कोई सो रहेगा तो उसको घंटी बजा के उठाने से भी कोई फायदा नहीं। रास्ता हर कोई रास्ता आपको कोई दिखा सकता है, लेकिन चलना तो आपको लोग को पड़ना पड़ेगा। नहीं चलेंगे, नहीं करेंगे तो उसके लिए और कोई नेक्स्ट लेवल कुछ नहीं है। उसके लिए करना चाहिए महामृत्युंजय मंत्र की जाप करिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। शिवरात्रि आपका जीवन में मंगल लाए, शिवरात्रि आपका जीवन में अमृतत्व लाए, महाशिवरात्रि आपका जीवन में परिपूर्णता लाए, आपका जीवन रूपांतरण हो, आपका ऊर्जा की उत्तकमन हो, आपका चेतना मानव चेतना से उठकर महामानव चेतना में विलीन हो, महामानवत्व के पड़ाव पर आप लोग अग्रगति करें, जीवन को परिपूर्ण बनाए और आपका जीवन में महाशिवरात्रि का वो विस्फोट आए। महाशिवरात्रि का एक विस्फोट होता है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे संगठित होता है। महाशिवरात्रि आप बनाते हैं तो एक विस्फोट बन जाएगा आपका जीवन में, आपका ऊर्जा का विस्फोट बनेगा आपके भीतर अनंत चेतनाएं, अनंत संभावना का विस्फोट बनेगा। शिव के शरीर में, शिव की जटा पर गंगा है, माथे पर चंद्रमा है, त्रिशूल पकड़े हैं। आपने कोई समाज में कोई आदमी को नहीं देखे होंगे ऐसे, देखे हैं आपका जीवन काल में। और ऐसे आप साइंटिफिकली जज करेंगे तो चंद्र तो एक उपग्रह है, वो कैसे कोई माथे पर रख सकता है। लेकिन वो सब प्रतीकात्मक है। हाँ, हो सकता होगा भगवान के रूप में भगवान शिव के जटे पर चंद्रमा होंगे, गंगा होंगे, हो सकता है। मैं मना नहीं करता हूँ, मैं आपके भक्ति का भावना को ठोस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वैज्ञानिक रूप से आप अगर उसको विवेचन करेंगे तो कोई व्यक्ति के माथे पर तो चंद्रमा कोई उपग्रह लेके नहीं घूम सकता है ना। लेकिन वो शक्ति तत्व है, एक तत्व का प्रतीक है। त्रिशूल एक तत्व का प्रतीक है, डमरू एक तत्व का प्रतीक है। डमरू आपका अनाहत नाद की प्रतीक है, त्रिशूल आपका जीवन का विजय का प्रतीक है, जटा आपकी ज्ञान की प्रतीक है, गंगा अवतरण करता है तो आपका शीतलता का प्रतीक है, यानी ज्ञान आप बहलाते। शिव के पास ज्ञान है, शिव तो ज्ञान की देवता है, तंत्र की देवता है। सारे जितने आपके मंत्र जंत्र तंत्र वेद वेदांत जो भी आप देखते हैं, उस सारे का सहारा भगवान शिव से ही निकला हुआ। और गंगा की बहना, उस ज्ञान की गंगा वो बह देते हैं, यानी ज्ञान हमेशा प्रभावित होता रहना चाहिए, ये इसका प्रतीक है। हिमालय में कैलाश में बैठते हैं, पाथरी मार के बैठते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, क्योंकि ध्यान करना जरूरी है। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में कोई रूपांतरण घटित नहीं होगा। हाँ, आप मंत्र जप करें उसमें लाभ मिलेगा, आप पूजा पाठ करें इसमें लाभ मिलेगा, आप रुद्राभिषेक करें उसमें लाभ मिलेगा, आप चंडी पाठ करिए उसमें लाभ मिलेगा, सब में लाभ मिलेगा। लेकिन रूपांतरण तभी होगा आपके अंदर जब आप ध्यान में बैठेंगे। जब तक ध्यान नहीं किए तब तक आपका रूपांतरण संभव नहीं है। पूजा पाठ जब तक से आपके पास शक्ति का प्रभाव बढ़ जाएगा, शक्ति का आगमन हो जाएगा, लेकिन शक्ति संतुलित होगा आपका जीवन में तभी जब आप ध्यान में बैठेंगे। तो महाशिवरात्रि में आप लोग को मेरा निवेदन है, भगवान शिव की भरपूर पूजा करें। हो सकता है तो घर में भी रुद्राभिषेक करें, कोई जरूरी नहीं आप मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करें। मंदिर में तो हर शिव मंदिर में तो रुद्राभिषेक होता है शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को। अगर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर में शिवरात्रि करें। अगर रुद्राभिषेक नहीं भी कर पाते हैं कोई बात नहीं, बस घर में शिवलिंग रखिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए। अगर पारदेश्वर शिवलिंग रखते हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। नहीं तो पत्थर का शिवलिंग भी आप बना सकते हैं, कोई भी शिवलिंग आप लेके कर सकते हैं। एक लोटा जल कम से कम चढ़ा दीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप कर लीजिए, जो आपके मन ही ऐसा करिए। शिव अनंत संभावनाओं के द्वार है, आप किसी भी रूप में शिव का पूजन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसी ही पर्टिकुलर रूप में करें, जो आपके मन है। आप दूध चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, फल फूल की रस चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके मन है। और घर में अगर शिवलिंग का प्रतिष्ठा करते हैं, घर में अगर शिवलिंग रखते हैं तो बहुत बढ़िया है।
छोटा सा कटोरी में या छोटा सा टेबल पर आप शिवलिंग को प्रतिष्ठा करिए। एक थाली में शिवलिंग रखिए, जल चढ़ा लीजिए, फूल चढ़ा लीजिए, अगरबत्ती दिया जला लीजिए और ध्यान में बैठिए, महामृत्युंजय मंत्र की जाप करिए। आपके जीवन में अनंत संभावनाएं परिपूर्ण हो, आपका जीवन में शांति आए, सुख आए, समृद्धि आए, आपका जीवन का ऊर्जा का उत्गमन हो, आप ब्रह्मांडीय चेतना की अधिकारी बने, आपका जीवन में विस्फोट आए। ऐसा ही मेरा प्रार्थना है भगवान शिव से। बस आप महाशिवरात्रि को मनाइए, महाशिवरात्रि पूरा जागृत रहिए, अपना कंसिस्टेंस लेवल को बढ़ाइए, चेतना को बढ़ाइए, महाचेतना में मिलिए, परम चेतना को आवाहन करिए। आपका चेतना परम चेतना से विलीन हो, आपका जीवन में वही विस्फोट घटे और आपका जीवन आनंदमय बने, उल्लासमय बने और आपका जीवन की शिवत्व को जागरण हो। यही मेरा आशीर्वाद है आप लोग को, यही मेरा शुभेच्छा है आप लोग को। बस आप लोग बनाए मने, फिर कब मिलेंगे, फिर बात करेंगे। सब खुश में रहें, महाशिवरात्रि बनाए। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।